हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेट प्लस। मैं हूं आपकी मेंटर अंकिता मैम। और हमारा प्लान किंगडम का लेक्चर खत्म हो चुका है, जिसका वन शॉट 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में आज हम अपना एनिमल किंगडम का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे लाइक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके पहले प्लान किंगडम के कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीवाईक्यू और बहुत सारी अलग अलग किताबें। ऐसा नहीं लग रहा मोगली का बैकग्राउंड है है ना? थैंक्स टू वीडी सर। चलो चलो, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप्स नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल? ये क्या लिखा है? ये स्पेनिश में ब्रायोफाइट का नाम है। ओके, इट्स ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को इसीलिए एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। सेकंड इज मोस्ट प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स। सबसे पहले कौन आए थे? टेरिडोफाइट्स। उसमें आते हैं फर्न्स। ये कौन है? जिम्नोस्पर्म्स। ये हैं ब्रायोफाइट्स और ये है एल्गी, ब्राउन एल्गी केल्प्स, 100 मीटर तक उगने वाले। क्या हुआ? थर्ड इज विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म? मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में नहीं पाई जाती है, सब में पाई जाती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये तो सब में पाया जाता है। वेसल्स इसलिए लिखा है क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स तक हमने पढ़ा है कि जाइलम लैक वेसल्स। ठीक है, ठीक क्वेश्चन था, ठीक था। बाकी सेकेंडरी ग्रोथ एंजियोस्पर्म्स में ही पाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज मैंने पढ़ी आज सुबह सुबह क्वेश्चंस बनाते वक्त, एंडोस्पर्म के बारे में हमने 2 बातें जानी थी कि एंडोस्पर्म हमारा जो जिम्नोस्पर्म्स का होता है और जो एंजियोस्पर्म का होता है, इसमें एक चीज हमें पता है कि इसकी प्लॉइडी n है और इसकी 3n है। एक बात और कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और इसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, तो ये बात याद रखना। और हमने बनाया भी था, अगर तुमको लाइफ साइकिल याद है तो बस इस चीज को कहीं मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। निखिल, तुमको थोड़ी दिक्कत होगी मेरे साथ कुछ टाइम तक, जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि मेरी राइटिंग अथाह वाहियात है ना? नहीं है ऐसा? वो कहाँ है? अच्छा, वो यहाँ नहीं, वो 11th में। अब उसको मेरी राइटिंग समझ में आने लगी है। Okay, next is the plant group that possess the largest ovule, largest gamete and largest tree. इसमें से तुमको सिर्फ एक पता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आई। जिम्नोस्पर्म्स है आंसर इसका। तो हमने क्या सीखा? 2 चीजें कि लार्जेस्ट ओव्यूल भी इनके पास है और लार्जेस्ट गेमीट्स भी इनके होते हैं, और लार्जेस्ट ट्री तो हम लोगों ने पढ़ा था रेडवुड ट्री। ठीक है, यस, जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट इज, ये बताओ यार, zygotic meiosis is the characteristics of algae, सिर्फ algae में पाई जाती है। फ्यूकस क्या है? algae तो है। क्या होगा आंसर इसका? रोशन, फ्यूकस, होना। zygotic meiosis algae में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी algae है, यहाँ पे ये भी algae है, ये तो ब्रायो है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों बचे। रोशन, बोलती क्यों नहीं हो? फ्यूकस लग रहा है, और किसको फ्यूकस लग रहा है? निखिल को लग रहा है। अनन्या पांडे, तो पापा का नाम क्या है? कोई कोइंसिडेंस तो नहीं, उनका नाम चंकी पांडे है। ओके, यार फ्यूकस जो होता है ना वो डिप्लॉइड होता है, वो जाइगोटिक मेयोसिस शो नहीं करेगा। इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बनती है जिसमें स्पोरोफाइट स्टेज देखा जाता है। ठीक है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है निखिल, याद है थोड़ा थोड़ा जो बोल रही हो? क्लेमाइडोमोनास बढ़िया अपनी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है जिसमें स्पोरोफाइट जैसा कुछ नहीं बनता है, एंड डिप्लॉन्टिक स्पेस इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय अ सिंगल सेल जाइगोट। मिसमैच बता दो। साइकस डाइशियस होता है? हाँ होता है। इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है? पाइनस मोनोशियस होता है। बाकी सारी चीजें सही है। साल्विनिया के साथ सिलाजेनेला भी यस। ठीक है, पाइनस इज द आंसर क्योंकि पाइनस मोनोशियस है। ठीक है, कोलोनियल आल्गा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसी को बीच में कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। कॉनिफर्स कैन टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स बिकॉज कॉनिफर्स में 2 लोग मैंने बताए थे आते। कौन कौन? 2 एग्जाम्पल बताएं।
पाइनस और सेड्रस, ये दो लोग। फिर प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होता ही नहीं है, थिक क्यूटिकल बिल्कुल होता है, सुपरफिशियल स्टोमाटा नहीं होते, सनकिन स्टोमाटा होते हैं इसमें वाटर लॉस को बचाने के लिए, और ब्रॉड हार्डी लीव्स ऐसा कुछ नहीं है, थिक क्यूटिकल इज द आंसर, ठीक है। इसीलिए वो टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स को। द पायरेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है, बिल्कुल अंदर स्टार्च होता है, ठीक है, और बाहर प्रोटीन, पढ़ा था ये हम लोगों ने, कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीट ऑफ प्रोटीन। कुछ याद आ रहा है, रिवाइज किया है? कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ए सी प्यूकस एंथन क्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन algae के लिए कौन कौन सा सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है, अच्छा सेकेंड ऑप्शन, दिस फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, यस दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि थर्ड कहाँ पे है, रेड algae का खाना है ये। ब्राउन algae का खाना क्या है, लैमिनार मैनिटोल। और कुछ वो और है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters. सही बात है। Linear classification of plants was a natural classification as it was based on Androsian structure. See, artificial system gave equal weightage this and this. Fourth is natural classification system are based on natural affinity. अरे वाह मेरे गधो, वाह वाह, सही बात है, सही कह रही है यार वो। सी ऑप्शन निखिल सही है ना? चलो एनिमल किंगडम मेरी चलो, एनिमल क्या हुआ, क्यों नहीं सही है, क्या गलत है उसमें? सही है यार, वो सब सही कह रहे हैं, निखिल सी होगा ना आंसर। वो चला गया जो गया वो, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है ना, एनसीईआरटी मेरे प्यारे गधों, एग्जैक्टली यार गधों, ये तो सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। ये लीनियस ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ी दिया था, बाकी सब बात सही है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल होना चाहिए था। नशा करके आते हुए बच्चे। एनिमल किंगडम, क्या हो रहा है? तुम लोग पढ़े लिखे हो, मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल किंगडम में चीजों की नाम पता तुम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है पढ़ाना। देखो बेसिक्स में सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि विटेकर के बारे में हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एल्गी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट ट्री। इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, सब कुछ सिर्फ एनिमल किंगडम बचा है। तो एनिमल किंगडम को इलैबोरेट करेंगे बस। एनिमल किंगडम या उन्होंने किंगडम एनिमेलिया बोला इसको, ठीक है। एनिमल किंगडम में बेसिकली पहले हम 2 पार्ट्स में पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड कर लेते हैं, जिस तरीके से एनसीईआरटी ने कर रखा है। कि जो पहले कुछ ग्रुप्स हम लोग पढ़ेंगे वो कौन होंगे, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक, और कॉर्डेट्स। हाँ बेटा, हेमी वाला कहीं स्टार बना के एक सेक्शन में लिख देंगे। हेमी कॉर्डेटा पहले कॉर्डेट्स में आते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि उनके पास नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम स्टोमोकॉर्ड होता है, ठीक है। तो हमने उसको नहीं डाला कॉर्डेट्स में, हम लोग उनको प्रिमिटिव नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, ठीक है।
नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन लोग आते हैं, शुरू से बता दो कौन कौन से फाइलम्स आएंगे। सबको ये नाम याद होने चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग। पॉलीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम, क्यों कहते हैं निडेरिया इसको। उसके बाद टीनोफोरा। खुशी सारे नाम याद है सीक्वेंस में। टीनोफोरा के बाद प्लाटी, अरे मैं इतना तेज नहीं लिख पाऊंगी। एस के एलिमेंट, उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट कौन है, मोलस्का, जिसमें ऑक्टोपस आता है जिसको डेविल फिश कहते हैं। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्म के बारे में एक बात बता दो जो मैं सुनना चाहती हूँ। और कुछ एग्जैक्टली मोलस्का, इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेटा, यहाँ पे नहीं आएगा उसको अलग से लिखेंगे। ये लोग हैं। और कॉर्डेट्स में आ जाओ, तो कॉर्डेट्स में हम लोग पहले इसको डिवाइड कर लेंगे एक गनाथा और गनाथा में। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे प्रोटोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट में। तुम लोग चाहो तो ये कहानी लिख लो अभी से ही, पहले इसको लिख लो, मैं अलग से लिखवाऊंगी, इसको जगह नहीं है इधर। बेसिक डिफरेंस, एक डिफरेंस जो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स में यही है कि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, उनके पास नोटोकॉर्ड थी। नोटोकॉर्ड इज स्ट्रक्चर जो बाद में जाके क्या बना लेता है, वर्टिब्रल कॉलम। नर्व कॉर्ड इज स्ट्रक्चर जो आगे जाके क्या बना लेता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमें यहाँ पे इनके पास नर्व कॉर्ड मिलेगी, ठीक है, थोड़ी अलग होगी उनसे लेकिन मिलेगी, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा, और इसीलिए हमने इसको अलग कर दिया नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक, पहले इनके नाम लिख लो, सबका एक एक एग्जाम्पल बता दो। शेर पॉलीफेरा का एग्जाम्पल बताओ एक। स्पॉन्जेस एक एग्जाम्पल बताओ, स्पॉन्जिला। सिलेंट्रेटा का बहुत एग्जाम्पल है उसके। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको कहते हैं, फाइसेलिया, वेरी गुड। टीनोफोरा का एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है, कॉम जेलीज। हाँ, बैनोग्लासेस, क्यों तुम बार बार हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात कर रही हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे यार। टीनोप्लाना, ठीक है, सी वॉलनेट उसको कहते हैं। प्लैटी एलिमेंट इसका एग्जाम्पल आना चाहिए, बीमारी पड़े हम उसकी। ठीक है, एस्की, ठीक है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपोडा, किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल, लोकस्ट। ठीक, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, स्टारफिश, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के अलावा फाइला, इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश के अलावा इकाइनस। सिल्वर फिश कहाँ आती है, ऐसे जब तक तुम लोग लिख रहे हो तब तक पूछ रही हो। वेरी गुड, सिल्वर फिश इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में आती है। बहुत कंफ्यूजिंग होती है सिल्वर फिश, बहुत परेशान करती है। कॉर्डेट्स, 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 कॉर्डेट्स डिवाइड किया है हम लोगों ने, प्रोटोकॉर्डेट्स जिनको हम प्रिमिटिव कॉर्डेट भी बोलते हैं, और एक यहाँ पे चीज है कि यहाँ पे ब्रेन बॉक्स मतलब क्रेनियम एब्सेंट है, या फिर क्रेनियम इज एब्सेंट। इधर है यूकॉर्डेट, दे आर ट्रू कॉर्डेट्स।
ब्रेन वॉक्स प्रेजेंट। क्रेनियम में कितनी बोन होती है? 14 फेस में होती है। गिन लो ना यार, इतना छोटा सा तो है क्रेनियम। 22। मैं सिर्फ क्रेनियम की बात कर रही हूँ, सिर्फ क्रेनियम, हेड की नहीं। बहुत इजी है यार, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको गिन लोगे। 8 ही होती है एग्जैक्टली। ये और ये 8 हो गई है। चलो, इसमें एक सब डिविजन होता है, सब फाइलम। 2 सब फाइलम्स आते हैं इसमें। कौन कौन से? एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा और दूसरे का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। इनके नाम में कुछ बातें हैं। सिफेलो, सिफेलो मतलब, सिफेलो टर्म का मतलब जानते हो? सिफेलो टर्म का मतलब हेड होता है, ठीक। ये सारी चीजें जो डिफरेंशिएशन है थोड़ा बहुत नोटोकॉर्ड के बेसिस पे है। यूरोकॉर्डेटा में क्या देखा गया है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो कैसी होती है? लार्वल टेल में पाई जाती है। सिर्फ लार्वा में पाई जाएगी, टेल में पाई जाएगी, सब लोग इलेबोरेट करेंगे, अभी सब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सिफेलो में क्योंकि हेड टर्म आ जाता है तो हेड टू टेल प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, चेंज नहीं होती है वर्टिबल कॉलम में। लिखेंगे ये सारी चीजें, अभी बस नाम जानो सारे लोगों का। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो सिर्फ एक ही क्लास आती है यहाँ पे, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जो अलग कुछ डिविजन्स में बटा हुआ है। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख ही लो यार, लिखो यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल ओनली। वाग्मी क्या लिखा है? प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल ओनली। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में देखी गई और यहाँ पे क्या है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ। बेसिक डिफरेंसेस है, आगे मेन डिफरेंसेस आगे पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा क्या है तो हम कहेंगे दे आर सब फाइलम। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा ये सब फाइलम्स हैं। इस पे सवाल बन सकता है। ये भी सब फाइलम है और ये भी सब फाइलम है। और फाइलम के बाद क्या आता है? डिवीजन, ठीक। इनको कुछ डिविजन में बांटा गया, इनको नहीं बांटा गया है, लेकिन वर्टेब्रेट्स को बांटा गया है 2 डिविजन्स में। एक डिवीजन जिनके पास जॉ होती है और एक के पास नहीं होती है। जिनके पास जॉ नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? एगनाथा। और जिनके पास होती है वो गनाथा। दे आर जॉलेस एंड दे हैव जॉज। यहां पे लिख लो जॉ प्रेजेंट। जॉ बोन कौन सी होती है? हो गया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एगनाथा और गनाथा को एगनाथा और गनाथा क्या है सर? डिविजन्स, ठीक। और डिवीजन के नीचे क्या आता है याद करो? क्लास, बिल्कुल। इसमें एक क्लास आती है, कौन सी? सर्कुलर माउथ वाली। कौन आएगा? साइक्लोस्टोमाटा।
साइक्लोस्टोमाटा का एक एग्जाम्पल बताते चलो। हाँ, डिवीजन हम लोग प्लांट में यूज करते हैं, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डिविजन में डिवाइड किया है इसको, मतलब मैंने नहीं किया है। गिनाथा और एगिनाथा डिविजन है, और जो ये वाली चीज थी ये सब फाइलम है। एक तो फाइलम हो गया, उसके बाद सब फाइलम, और उसके बाद सब फाइलम के बाद जहाँ पे हम लोग में क्या आता है, डिवीजन नहीं आता। डिवीजन तो हम लोग प्लांट में यूज करते हैं, फाइलम, तो यहाँ पे डिवीजन यूज किया हुआ है। क्या क्या है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, वो एक क्लास बांटी गई है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सब फाइलम कह सकते हो। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा ही है, और वर्टिब्रेट्स है, तीन सब फाइलम्स है हमारे पास बस। ये कुछ नहीं है, दे आर बेस्ड ऑन दिस प्रेजेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स। और उसके बाद गनाथा और एगनाथा भी लिख लो, डिवीजन है। उधर भी उसमें एक क्लास आती है और इसमें दो क्लास, सुपर क्लास आती है। कौन सी सुपर क्लास आती है खुशी? स्पाइसेस और टेट्रापोडा। हम लोग लाइन से बोल देते हैं फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, लेकिन ये अलग लोग हैं। टेट्रापोडा में हम चार जो क्लासेस पढ़ते हैं वो कौन कौन सी हैं? ये लोग क्लास है, और इसमें दो क्लास पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन सी? स्पेलिंग गलत होने वाली है मेरी। जो भी है स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। कॉन्डेक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्डेक्थीज कौन होती है? कार्टिलेजिनस फिशेज, और ऑस्ट्रिक्थीज बोनी फिशेज। टेरोफाइलम कहाँ आती है? टेरोफाइलम, अरे मछली है, एंजल फिश, जिसको हम एंजल फिश कहते हैं। ये जो मछली हम लोग खाते हैं वो किस में आती है? खाने वाली मछलियां वो सारी यहाँ आती हैं। ये फ्रेश वाटर मिलेंगी भी। टेरोफाइलम, बेटा, फाइटिंग फिश, ये सब कॉन्डेक्थीज है, कार्टिलेज वाली है, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। प्रिस्टिस, ये सब मरीन वाले हैं। ये सब प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब प्रेडेशियस होते हैं, खतरनाक फिशेज में आते हैं। शार्क भी उसी में आएगी। शार्क, प्रिस्टिस, टॉर्पेडो, ट्राइगन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है उसके पास, और एक प्रिस्टिस होती है उसको सॉफिश कहते हैं, तो लंबा सा मुंह होता है, उसमें दांत निकले हुए बाहर। इस चैप्टर में बेसिकली हमको यही पढ़ना है, पहले नॉन कॉर्डेट्स, फिर कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स में ये सारे लोग। वापस से आ जाओ बेसिक्स पे, हेडिंग डालो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। छूट रहा है मुझसे। लाइन से चलेंगे यार, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनसीईआरटी का अब तो जो सीक्वेंस है वो अच्छा है। ये जूलॉजी है, फिर दो बॉटनी आएगा, फिर जूलॉजी। थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, एग्जाम्पल 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 वाले चैप्टर, इसमें भी एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लेकिन तुम लोग को याद हो गए, तुम लोग बड़े हो गए हो। यार निखिल, तुम्हें तो बायो आती है यार, तो इतना गंदा बायो क्यों किया तुम भाई? पेपर बहुत बड़ा, तुम्हें भी टाइम की प्रॉब्लम हुई थी, पूरा पेपर कर लिए थे? नहीं, छूटा नहीं? हाँ छूटा था, मुझे पूछना ही नहीं है मुझे। सर, छूटा था पेपर?
वापस आ जाओ। क्या हो? जो पूरा एनिमल किंगडम में ये सब जो हम लोगों ने डिवीजन किए हैं अभी पढ़े हैं, इन सब का बेसिस क्या है, कौन कौन से बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो कुछ बेसिस है उनके नाम जान लो। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और बताते जाओ कुछ कुछ। जर्म लेयर पढ़ेंगे, सिमिट्री पढ़ेंगे, यस वेरी गुड, सीलोम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड पढ़ेंगे। नोटोकॉर्ड में तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस पढ़ेंगे। कुछ छूट रहा है? बॉडी प्लान आई गेस सही है। कुछ छूटा? सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन बहुत कम लोगों में सेगमेंटेशन पाया जाता है। जिनको सेगमेंटेशन पता है वो बता दो किसमें किसमें पाया जाता है? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। और मेरा एक सवाल है जो मेरा भी डाउट था कि हम जानते हैं कि जो एनिमल किंगडम होता है वो पूरा मल्टी सेलुलर है, ठीक? एनिमल किंगडम सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हम फिर भी पॉरिफेरा में तो पढ़ते हैं कि वो सेलुलर एग्रीगेशन से बना हुआ है। जैसे इसमें जब हम लोग, हाँ उसमें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो फिर वो मल्टी सेलुलर कैसे होता है? डिवीजन ऑफ लेबर तो एक दूसरी चीज है कि एक सेल अलग अलग, तुम ये डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। हाँ मतलब सारे सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया था खुशी? आंसर समझ में आया? नहीं समझ में आया? गुरशोर को क्वेश्चन और आंसर समझा दो। ये मेरा तो डाउट था यार, तुम लोग तेज हो गए पढ़ने में लग रहा है। चलो वापस आ जाओ। मैम गलत लिखेंगी तो हम भी गलत लिखेंगे। वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तुम लोग भी लिखे हो ना? मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि तुम लोग गलत लिखो। सही करो उसको। तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बेसिक बेसिस के बारे में। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? समझ गई खुशी? सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हैं, किस चार प्लान्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनाइज हैं। सबसे पहला है सेलुलर, सेलुलर एग्रीगेट्स। दूसरा आता है क्या? बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना देंगे? टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं आकांक्षा? आकांक्षा, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ये सब बेसिक इजी चीजें हैं, बट स्टिल वी कांट लीव देम। जरूरी इसमें यह है कि हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ते हुए चलेंगे। याद एग्जाम्पल्स सारे? ऑर्गन लेवल कहां से स्टार्ट होता है? फ्लैट।
ऑर्गन ऑर्गन प्लेटी से शुरू होता है, ऑर्गन सिस्टम आगे एस के एलिमेंट। चलो एग्जांपल्स बता दो। सेलुलर एग्रीगेट्स का एक ही एग्जांपल है पॉलीफेरा। टिश्यू का दो ऐसे भाई हैं जो पूरे थ्रू आउट द चैप्टर आपको साथ में मिलेंगे, इनमें बिल्कुल दूरी नहीं दिखेगी, कभी कभी दिख सकती है। सिलेंट्रेटा, कीनोफोरा। कीनोफोरा। हाइड्रा कहाँ आता है? कीनोफोरा। चलो सिलेंट्रेट्स, सॉरी। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल है फ्लैटवॉर्म्स, दैट इज प्लैटी एलिमेंथस। और बाकी जो लोग बचे वो सब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, इंक्लूडिंग कॉर्डेट्स। Ascii elementals to chordates. निकल इतना लेट क्यों ज्वाइन किया कोचिंग? मार्क्स तो तुमको पता ही चल गए होंगे एग्जाम के बाद ही, कंफ्यूज थे कि ड्रॉप लेना है कि नहीं, तो क्यों ले लिया ड्रॉप? चले गए होते बीएससी वीएससी करने। अच्छा क्यों रिपीट किया फिर दोबारा? किसी ने समझाया? कोई है काउंसलिंग करती है जो घर पे? सही आया, घर वाले टॉन्ट कर रहे हैं। वो कुछ बैकग्राउंड में वो कर रहे हो, ग्रेजुएशन जो चलता है? वेरी गुड। कुछ लोग नहीं करते हैं, गलत है ये, करना चाहिए। कर रही हो? कौन कौन सब कर रहे हो? रोशन नहीं कर रही है ना? करना चाहिए, अनसर्टेनिटी लाइफ का पार्ट है और सिलेक्शन जिंदगी नहीं है। क्या पता कोई अनसर्टेनिटी हो जाए और हम नहीं सेलेक्ट हो, या किसी और अच्छी, जैसे मुझे ही देख लो, मैं कहाँ जा रही थी और मैं कहाँ आ गई। मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है अब, क्या करें डॉक्टर बनके, तो झोला भर के डॉक्टर घूमते हैं यहाँ पे रोड पे, बहुत भसड़ है आगे, पता है? तुम लोगों को मैंने जिक्र किया ना क्लासेस में, मेरा जो एक सीनियर है हिमेश, काउंसलिंग करा रहा है वो, पीजी गया हुआ है दिल्ली। उसके साथ ये था कि वो सब सफदरजंग में था, तो उसके बाद सफदरजंग में इंटरनल कोटा होता है, पता है आपको ये बात? बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं भी चाहती थी मैं उसी में जाऊँ, लेकिन सफदरजंग में ये है कि अगर आप जैसे वहाँ के स्टूडेंट हो तो आपको 50% इंटरनल कोटा मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जब आप आगे जाके नीट पीजी का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो आपकी कॉलेज से सीट 50% आपकी है, कोई और नहीं ले सकता है अगर आपने एमबीबीएस। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कुछ कुछ कॉलेजेस में है जो इंद्रप्रस्थ के अंदर आते हैं, जैसे ये आता है यूसीएमएस आता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे उसकी जो रैंक आई है उससे अगर वो यूपी के बाहर कॉलेज मिलेगा लेगा तो उसको एनेस्थीसिया मिलेगा, ठीक है? डिफरेंस देखो कोटा का, एनेस्थीसिया जो सबसे लास्ट में उठती है, ठीक है, मतलब एमडी और उसमें, लेकिन क्योंकि उसके पास इंटरनल कोटा है तो इज गेटिंग सर्जरी देयर, सर्जरी। वो गायनी ले रहा है वैसे, अगर उसको मिल जाएगी तो गायनी। अब तो सोच लो मेल है गायनी ले रहा है, स्कोप कम है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ हमारे यूपी बिहार में है, और तो नहीं जाना प्रेफर करती मेल गायनी के पास, लेकिन बहुत अच्छा ब्रांच है मेल्स के लिए। लेकिन जनरली देखा गया है ना 90% फीमेल्स ही गायनी बनती हैं, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स नेचर है, क्योंकि फीमेल्स थोड़ा प्रेफर करती हैं कि हम फीमेल गायनी के पास ही जाएं, ठीक है, लेकिन अगर तुम बाहर चले जाओगे, लखनऊ से आगे एक कदम बढ़ोगे जैसे ही, वैसे ही तुमको दिखेगा कि ऐसा कुछ नहीं, मेल्स
लड़के सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं। Why should girls have all the fun? क्या था यार, तुम अलग कोऑर्डिनेट हो गया कुछ, सॉरी, मतलब ऐसे कोई मेरा रिश्ता नहीं था इसको बोलने का यार। अब मैं लड़कों को कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्लास में, खिला गया है, वो अच्छा बच्चा है। ये क्या हो रहा है? चलो दूसरा, जर्म लेयर। क्या हो गया इसको? क्या हो गया बेटा? बट स्टिल अंकल सर आपका बोर्ड खराब हो गया है। नहीं, ये जो पीछे काला काला आ रहा है नहीं आना चाहिए, मैं बता रही हूँ। अरे यार खराब हो गया बोर्ड, ये देखो। गलत बेइज्जती हो रही है यूट्यूब पे। निखिल यार तुम ठीक नहीं हो, बता रहे हैं ना, रोज लाइट जाती है ना कुछ होता है, मारकर ही चल जाए, कुछ तो चले यार। क्या हो गया यार, किसी को बुलाओ यार, इरेजर की मिठाई है क्या? क्यों इतनी स्मार्ट हो यार मैं? ना चले उससे मुझे यहाँ मतलब मेरा काम हो रहा है। ये ज्यादा अच्छा चल रहा है यार। जर्म लेयर क्या होती है? किसी को कोई बताएगा मुझे जर्म लेयर क्या होती है? जब हम छोटे थे, स्पर्म बन गया यार। मैं कह रही थी जब हम छोटे थे, स्पर्म और ओवा, जाइगोट बना, जाइगोट में क्या हुई? माइटोसिस। क्या बना जाइगोट से? पहला स्टेज 8 to 16 सेल, मोरेला। वेरी गुड। मोरेला से क्या बना आगे? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा? गैस्ट्रुला। ये गैस्ट्रुला वहां पे अटैच हो चुका है, कहाँ पे? यूट्रस की बॉल में। ये गैस्ट्रुला जब बनता है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है और 3 लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी? यस, सिंप्लीफाइड टर्म में यही याद करो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बाकी एग्जैक्टली ये नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो वहां पे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो। बेसिक ये समझ लो कि जर्म लेयर है क्या। जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरेला बना, मोरेला से ब्लास्टुला, फिर ग्रास्टुला, और 3 लेयर्स उसमें डिफरेंशिएट करती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। कुछ पार्ट्स एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ मीजोडर्म से बनते हैं और कुछ एंडोडर्म से बनते हैं। और इन्हीं लेयर को, इन 3 लेयर को हम क्या कहते हैं? जर्म लेयर। कुछ ऑर्गेनिज्म में देखा गया है कि इनमें से सिर्फ 2 पाई जा रही हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। कुछ में देखा गया है कि तीनों पाई जा रही हैं, तो हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। वही बेसिस है एक क्लासिफिकेशन का। पहले इसको बना लो फिर वो पढ़ते हैं। क्यों यार? लिख लिया था, कोई बात नहीं बेटा, सब कर लेंगे हम। लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस organisms are organisms are of 2 types. Organisms are of 2 types. पहले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, दूसरे को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक।
एक एक लाइन लिखो इनके बारे में, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, या फिर ऐसे लिखो टारगेट बैच की तरह क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एक्टो एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट। यहाँ पे सिर्फ ये होती है और यहाँ पे एक्टो एंडो मीजोथीन होती है। क्यों? लेकिन जर्म लेयर सिर्फ ये होती है, हाँ वहां पे एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म दोनों होती है। बागवी किसी भी टॉपिक को लिख के एक पूरा एक डेफिनेशन लिखने की आदत छोड़ो अब, ठीक है। टारगेट बैच में ये तरीका है टारगेट बैच में पढ़ने का, हमें लिखना थोड़ी है बोर्ड्स में, ठीक है। और अगर हम वैसे लिखते चलेंगे तो मोनोटोनस तुम ही लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक। समझो बातों को, चाहो तो बस इसमें आगे ही ऐड कर लो, रिविजन के लिए इतना काफी है। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये दोनों प्रेजेंट है, बाकी में ये तीनों प्रेजेंट है। उसके बाद यहीं पे एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद दिखाती हूँ एग्जाम्पल इनके और इनके। कौन कौन आएगा इनमें? पॉलीफेरा नहीं आते, उनके पास कुछ है ही नहीं यार, एक सेल है, क्या ही करेगा वो। नहीं, दो लोग आएंगे भाई, दोनों भाई कजन ब्रदर्स, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, दो लोग आते हैं, ये कभी अलग नहीं हुए, कुछ कुछ जगह हुए हैं बस। इजी है ये जर्म लेयर याद करना कि यहाँ पे दो लोग आते हैं, बाकी जितने बचे सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसमें एक बहुत प्यारा सा एक्सेप्शन प्लैटिहेलमिन्थस में देखा गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे, क्या है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पढ़ेंगे लेकिन हम लोग। हाँ क्या करेंगे? दोनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अरे यार आदत है आदत। दोनों नहीं होते क्या नितिन? एनसीईआरटी चेक कर लो यार, कहाँ पे दिया है, क्या दिया है? तो टीनोफोरा में क्या टीनोफोरा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं यार? टीनोफोरा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। हो सकता है एक जगह एनसीईआरटी में लिखा ना उन्होंने, वहां पे जहां पे इन्होंने जर्म लेयर लिखी है, कंफ्यूज मत करना। हाँ जहां पे उन्होंने जर्म लेयर लिखी है उसमें सिर्फ एक ही मेंशन किया है, लेकिन तुम लोग याद रखना कि ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। और बाकी प्लाटी से आगे सब कुछ यहाँ क्या होता है, एंडो एक्टो मीजो, ठीक है। फोटो बनानी है इसकी। ये फोटो तुम लोग को बनानी है। खराब हो गया सब कुछ। ठीक, चल जाना भाई अब। वही है ना कि जब लाइफ में कोई दूसरा आ जाता है तो फिर पता चलता है सामने वाले को। देखो गाइस, ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक्स हैं, दिख रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक, और ये ट्रिप्लो। यहाँ पे एक चीज याद करनी है हम लोग को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिंक कलर की क्लियर पाई जाती है डिप्लोब्लास्टिक में, जो आगे जाके बनाती है, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ पे एक्टो एंडो मीजो दिख रही है, सबसे बाहर ये एक्टोडर्म है, अंदर सबसे एंडोडर्म और इधर मीजोडर्म। मीजोडर्म आगे जाके और भी कुछ बनाती है, क्या बनाती है? नोटोकॉन, मीजोडर्म, हाँ मीजोडर्म नोटोकॉन मीजोडर्मल होती है, ये बात सही है। मीजोडर्म तो फिर बहुत सारी चीजें बनाती है, लेकिन अभी सीडोम भी बनेगा, पता है ये बात, याद है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये बात लिखो कि यहाँ पे एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है। इतने सुंदर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तीन गोले बनाओ,
और तीनों को अलग अलग कलर से कलर कर दो। ये मीजोग्लिया हो जाएगी, ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म। समय की बर्बादी ना करें। सिमिलरली यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट करके मीजोडर्म बना दो। थोड़ी सी एक चीज बता रही हूँ, यहाँ पे लिखना मत, बस समझ लो, जब सीलोम पढ़ेंगे तब लिखना। सीलोम क्या होता है? सीलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जब डिप्लोब्लास्टिक से हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक पे पहुंच गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स बनने लगे, क्योंकि यार अब धीरे धीरे ऑर्गन आएगा और ऑर्गन सिस्टम भी आएगा। ऑर्गन को प्लेस करने के लिए बॉडी में जगह चाहिए थी, ठीक। ऑर्गन को हमारे प्लेस करने में बॉडी में जगह चाहिए थी। अब जगह हम कहाँ से बनाई हमें नहीं समझ में आया था, तो जगह हमने मीजोडर्म में बनाई। कुछ लोगों में हमने देखा कि पाउचेस में प्रेजेंट है ये जगह। वो कौन है जिनमें पाउचेस में प्रेजेंट है ये जगह? एस्की एलिमेंट्स, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोमेट्स। कुछ लोगों में हमने देखा कि पूरा मीजोडर्म प्रॉपर्ली जगह दे दिया है चीजों को रखने के लिए, और इसकी बाहर वाली और अंदर वाली लेयर को हम विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम कहने लगे थे, ठीक है। ये वाली अभी पढ़ेंगे हम लोग सीलोम में, बस यहाँ पे फोटो है सामने तो मैं समझा दे रही हूँ कि अभी सीलोम बनेगा किससे? मीजोडर्म से। मीजोडर्म जगह देगा उन ऑर्गन्स को रखने के लिए जो आगे जाके अभी बनने वाले हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारी चीजें। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है, मीजोग्लिया। सॉलिड होती है ये। बनाओ बनाओ। जिसने लिख लिया है वो आगे लिख सकता है बॉडी प्लान। एक और पढ़ना है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर हो गया। खुशी डन, लिख लेगी। एक लास्ट चीज पढ़ते हैं आज के लिए, बॉडी प्लान। रोशन बात मत करो। बॉडी प्लान क्या है? बॉडी का प्लान, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 3 लोगों में डिवाइड किया हुआ है। एक बॉडी प्लान कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? यस, सेलुलर एग्रीगेट या एग्रीगेशन। दूसरा उससे थोड़ा और बेटर आया था, उसको हम कहते थे ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक हम अपनी बॉडी में किसको कहते हैं? सीकम। सेलुलर एग्रीगेशन आया, ब्लाइंड सैक आया, उसके बाद सबसे एडवांस आया ट्यूब विद इन ट्यूब। नहीं, थोड़ा सा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट क्या कर देगा अगले साल किसको पता। सेलुलर एग्रीगेशन में क्या होगा? पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, पॉलीफेरा जैसा। इसमें एक एग्जाम्पल लिखते जाओ बस, और कुछ फोटो बना लेंगे अभी। सेलुलर एग्रीगेशन का एग्जाम्पल पॉलीफेरा बस। जहां पे भी सेल सेलुलर एग्रीगेशन आएगा उसका एक एग्जाम्पल हो ही सकता है, क्योंकि उसके बाद से टिश्यू स्टार्ट हो गया है। ब्लाइंड सैक का एग्जाम्पल हम्म और प्लेटिवी। ब्लाइंड सैक क्या होता है? बॉडी ऐसी है, ठीक, बॉडी ऐसी है, उसको देखोगे नीचे कुछ। ब्लाइंड सैक का मतलब यही होता है कि अंदर झाको तो कुछ दिखे ही ना। और इसमें क्या होता है? सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग जो माउथ और एनस दोनों को सर्व कर रही है, वही माउथ भी है और वही एनस भी है। यही इसका माउथ भी है, मतलब यहीं से इंजेक्शन भी हो रहा है और यहीं से इजेक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें यही हो रही है। सिंगल ओपनिंग सर्विंग फॉर बोथ माउथ एंड एनस।
फिर धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट आया तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान आया, जिसमें 2 ओपनिंग्स आ गई थी, एक अलग माउथ और एक अलग एनस। ऐसे ही समझ लो, यही तो है हम। ये रही हमारी ट्यूब की एक ओपनिंग और एनस हमारी ट्यूब की दूसरी ओपनिंग, और बीच में पूरा ट्यूब। ठीक है, एक माउथ है और एक एनस है। एक चीज ट्यूब विद इन ट्यूब में हम लोग को ये याद रखनी है, एक टर्म आता है, आ सकता है, ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स। क्या होता है ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स? यस, हाँ, ठीक है। देखो, स्टोम का मतलब माउथ होता है, ठीक है। होता क्या है कि इसमें 2 तरह के डेवलपमेंट हमने देखे थे। एक डेवलपमेंट का नाम था, वो ऑर्गेनिज्म ड्यूटेरोस्टोम्स थे, जैसे हम भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स, स्टोम का मतलब माउथ, और प्रोटोस्टोम्स। जब डेवलपमेंट हो रही थी तो प्रोटोस्टोम्स में पहले माउथ बना था, फिर एनस बना था, और ड्यूटेरोस्टोम्स में जस्ट उल्टा हुआ था, पहले एनस फिर माउथ। हमारी डेवलपमेंट में पहले एनस बनाए फिर माउथ बनाए। ठीक, तो याद रखो, इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, लेकिन बस याद रखेंगे ये कौन है। तो यहाँ पे बस इतना लिख लो, फर्स्ट एनस इज फॉर्म। यहाँ पे पहले माउथ बना। एग्जाम्पल्स, ब्लाइंड फैक्ट के एग्जाम्पल्स में 3 लोग आते हैं। यहाँ पे प्लाटी एलिमेंट्स दोनों भाइयों के साथ है, सिलेंट्रेटा और प्लाटी एलिमेंट। प्लाटी एलिमेंट सिलोमेट है या एसिलोमेट है? एसिलोमेट है। डिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है? प्लाटी एलिमेंट डिप्लोब्लास्टिक भी और एसिलोमेट भी है। कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब तीनों लेयर्स हैं, और सिलोम नहीं है, जो मीजोडर्म बनाता है ना। मीजोडर्म से ही बनती है कैविटी, मीजोडर्म ने स्पेस दिया है हमें जगह रखने के लिए। एक अच्छा एक्सेप्शन है जो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। दिया है मतलब एनसीईआरटी में हमें बताया गया है ना कि प्लाटी एलिमेंट्स क्या है, लेकिन इसे सवाल वो बना सकते हैं। हालांकि छोड़ो, यहाँ पे पहले ये पढ़ लो, अभी बताती हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ लिख लो, प्लाटी एलिमेंट्स के बाद सब लोग एस्के एलिमेंट्स टू कॉर्डेट। सारे ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं। हो गया? कुछ छूटता तो नहीं। यहाँ पे हमने एक चीज लिखी थी कि सिंगल ओपनिंग है जो सर्व करिए माउथ और एनस दोनों को। यहाँ पे कॉमन सेंस एक बात लिख सकते हो कि 2 डिफरेंट ओपनिंग्स आर देयर। Two different openings are present. भाग में लिख लिया। मैं बस ये लास्ट वाली बात बता के चलूंगी प्लाटी एलिमेंट्स के बारे में। हमने बोला कि प्लाटी एलिमेंट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और एसिलोमेट भी है। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट एस्की एलिमेंट्स होता है, बाकी सारे सिलोमेट्स होते हैं। अभी मैंने तुम लोगों को बात बात में ये भी बताया कि सिलोम बनाता है कौन है? मीजोडर्म। इसके पास मीजोडर्म प्रेजेंट तो है, लेकिन सॉलिड है, बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करती है। ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिसके पास सॉलिड मीजोडर्म है और किसी के पास नहीं है। तो ये बात याद रखनी है। सबके पास मीजोडर्म ने, सबने थोड़ी बहुत जगह बनाई है ऑर्गन्स के लिए, लेकिन इनके पास मीजोडर्म होने के बाद भी इन्होंने कोई जगह नहीं बनाई है। इनके पास इकलौते ये हैं जिनके पास सॉलिड मीजोडर्म पाई जाती है।
हमने जो बेसिस लिखा हम उसको सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बहुत सारी मेरी पर्सनल वजह है। लिख लिया? दूसरी देना। बस मेरी क्लास है 1 बजे से, गोइंग। कल से मैं स्लाइड्स अरेंज कर लूंगी अभी के लिए। बाय। कल बेसिस खत्म करेंगे और पॉलीफेरा स्टार्ट करेंगे।